हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। बिहार, हैदराबाद, औरंगाबाद और मुंबई में धाक जमाने के बाद अब वो दक्कन पार पहुंच गए हैं, जहां उनकी मजलिस में भीड़ भी जुट रही है। उनका दावा है कि यहां भी AIMIM का परचम लहराएगा। ओवैसी की बातों में कितना दम है? क्या वाकई ओवैसी की पार्टी का एक्सपेंशन प्लान सफल होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। ये नारा चेन्नई के मैदान में लगा है। हैदराबाद से 626 किलोमीटर दूर, मुंबई से 1330 किलोमीटर दूर चेन्नई है और औरंगाबाद से 1200 किलोमीटर की दूरी है चेन्नई की, जहां तमिल बोली जाती है, समझी जाती है। फिर भी वहां के एक हिंदी उर्दू बोलने वाले डेक्कन के लीडर ओवैसी को सुनने हजारों मुसलमान इकट्ठा हुए। मतलब समझिए, तमिलनाडु में चुनाव है और भाईजान ने मैसेज दे दिया है। अब जो ADMK पार्टी है वो मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही, क्योंकि मैडम जयललिता ने अपनी पार्टी को BJP से दूर रखा था और तमिल अवाम की इस शनाख्त को, उनकी पहचान को BJP के आगे झुकने नहीं दिया था। अफसोस की बात यह है कि ADMK आज नरेंद्र मोदी की गुलाम बन चुकी है। ओवैसी ने उन्हीं मुद्दों को टच किया जो अकलियत के दिलो दिमाग में भरा हुआ है। उनका इमोशन जुड़ा है। 45 मिनट तक ओवैसी ने तकरीर दी, एक एक करके विरोधियों पर वार किया। पहले मोदी और AIADMK पर, फिर DMK को टारगेट किया। हम मुसलमान यकीनन जज्बाती होते हैं। हम दौलत के भूखे नहीं हैं, हम ताकत के भूखे नहीं हैं। यकीनन अल्लाह हमारे लिए काफी है। अगर कोई चीज की आज हमारे को जरूरत है तो इज्जत की जरूरत है। आप इज्जत से पेश आओ, आपका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहा देंगे वहां पर। दिनाकरन साहब हमसे इज्जत से पेश आए, DMK हमारी बेइज्जती की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। यकीनन जिन्होंने अल्लाह जिनको इज्जत देगा और जिन्होंने हमारी बेइज्जती की, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उनको बेइज्जत करेगा। सबसे ज्यादा भाईजान DMK पर उखड़े थे। इन्होंने ही सबसे पहले ओवैसी को दक्षिण में पतंग उड़ाने का ख्वाब दिखाया था, लेकिन जब डोर थामने का वक्त आया तो डोर तोड़ दी। पूरी कहानी भाईजान ने बताई। मैंने अपना प्रोग्राम, तयशुदा प्रोग्राम को कैंसल किया और उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैं आपकी इस फलां तारीख को आपके इस प्रोग्राम में आता हूं। हैदराबाद से चेन्नई गए, खुद अपने टीवी चैनल पर मेरे वीडियो विजुअल्स दिखाए और उसके 2 घंटे के बाद बोल दिए कि मैं ओवैसी से मिला ही नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं तमिलनाडु के मुस्लिम माइनॉरिटीज से अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो पार्टी में उसके माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं है, जो किसी के घर को जाके दावत देता और 4 घंटे के बाद वो पार्टी कहती कि हम नहीं बुलाए, आप ऐसी पार्टी का साथ कैसे दे सकते जिसके पास उनके पास बैठने वाले उनके मुस्लिम माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं है? आपको ये बात का फैसला करना पड़ेगा। भाईजान के दिमाग में कोर वोटर थे, पहली बार दक्षिण में पतंग उड़ाने जा रहे हैं। इसीलिए क्या कहना है, क्या सुनना है, उन्हें पता है। बात DMK से शुरू हुई है, कांग्रेस शिवसेना होते हुए बाबरी मस्जिद पर खत्म हुई। हम पर इल्जाम कि हमारे इलेक्शन लड़ने से BJP को फायदा होता है। मैं DMK के लीडर से पूछना चाह रहा हूं, आपके पास सेकुलरिज्म के माने क्या हैं? क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में बनता है तो कांग्रेस पार्टी और NCP की सपोर्ट से? क्या शिवसेना सेकुलर है या कम्युनल है?
ये हम डीएमके के लोगों से पूछना चाहते हैं। मैं डीएमके के लीडरशिप से पूछना चाहता हूं, मोहतरम जनाब स्टैलिन साहब से, जनाब बालू साहब से, क्या आप शिवसेना को सेकुलर मानते हैं? वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि शिवसेना को फख्र है कि उसने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या आज डीएमके भी शिवसेना की बात को मानती है? कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डीएमके को सपोर्ट कर, महाराष्ट्र में शिवसेना को सपोर्ट कर रही है। बताइए आप, आज दिनाकरन साहब पर, हम पर और मुख्तलिफ पार्टीज को बी टीम का इल्जाम लगाया जाता है, मगर डीएमके के साथ कांग्रेस बैठी हुई है। भाईजान ने चेन्नई में बातें तो बड़ी बड़ी की, सेकुलर कम्युनल का लंबा पाठ पढ़ाया, लेकिन अब सवाल उनकी पार्टी पर ही उठ रहे हैं। सवाल है कि जिसको वो धिक्कारते आ रहे हैं, मुसलमान विरोधी बताते आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अमरावती में उसका समर्थन क्यों लिया? क्या हुआ, सुनिए। अमरावती के महानगर पालिका की स्थायी कमेटी के चुनाव में कुल 16 सदस्यों में बीजेपी के 8 सदस्य थे, जबकि एक युवा स्वाभिमान पक्ष मिलाकर बीजेपी को इस चुनाव में कुल 9 वोट मिले। जबकि बीजेपी के सामने एआईएमआईएम के उम्मीदवार अफजल हुसैन खड़े थे, जिन्हें कुल 6 वोट मिले। इन 6 वोट में 3 कांग्रेस के, एआईएमएम के 2 और शिवसेना के 1 मिलकर 6 वोट मिले। जबकि बहुजन समाज पार्टी अपने 1 वोट के साथ इस चुनाव में तटस्थ रही और जीत बीजेपी उम्मीदवार सचिन राज की हुई। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के हाथ मिलाने को लेकर एआईएम के नेता ओवैसी की जुबान तीखी हो गई है। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के शिवसेना के साथ गठबंधन का हवाला देते हुए ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना डीएमके को शोभा देता है। लेकिन यही ओवैसी शायद ये भूल गए कि अमरावती इसी महाराष्ट्र में है और अमरावती की महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद के लिए ओवैसी की पार्टी ने शिवसेना का सपोर्ट लिया। तो अब क्या कहेंगे ओवैसी? डीएमके ने जब डोर तोड़ दी तो टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्कल मुन्नेन कड़गम एएमएमके का सहारा मिला। 3 जगह से तमिलनाडु में ओवैसी की पार्टी को टिकट मिला है, कृष्णागिरी, वानियमबाड़ी, शंकरापुरम। नई जमीन है, नया आसमान है, लेकिन सवाल यह है कि भाईजान के लिए यह कितना मुश्किल है और कितना आसान है। इसे समझने के लिए हमारे संवाददाता टी राघवन कृष्णागिरी विधानसभा पहुंचे। चेन्नई से 2.5 किलोमीटर दूर है कृष्णागिरी। हमने यहां ओवैसी फीवर कितना है उसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले यहां का पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है उसे भी देख लीजिए। इस सीट पर मुकाबला डीएमके के सिटिंग एमएलए के सेंगुटवन और एआईएडीएमके के अशोक कुमार के बीच ही है। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 2016 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किस्मत आजमाई थी। मजलिस के उम्मीदवार मुबारक को नोटा से भी कम 172 वोट मिले। ओवैसी इधर तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र नहीं है, हैदराबाद नहीं है, तमिलनाडु है, कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट है। इधर 4 बार ये 5 बार सीएम हमारे करुणानिधि हुए हैं। अभी फर्स्ट बार हमारे मुका स्टालिन होंगे। इधर जीत पूरा डीएमके होंगे। इधर वो ओवैसी पीएसी से भी कुछ भी नहीं है, बेकार है। वो ओवैसी बोलने का बीजेपी का बी टीम है। पैसा देके दिनाकरन के पास पैसा देके इनको मुसलमान के वोट पूरा अलग करने के लिए करें। कृष्णागिरी से हम वानियमबाड़ी भी पहुंचे। एआईएमआईएम को यहां से भी टिकट मिला है। हैदराबाद की बिरयानी की तरह यहां की बिरयानी भी मशहूर है, लेकिन सवाल है कि क्या हैदराबाद का सियासी जायका भी यहां के लोगों को पसंद है? वानियमबाड़ी और हैदराबाद के बीच में एक कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो कनेक्शन है बिरयानी का। हैदराबाद की बिरयानी भी बहुत फेमस है और वानियमबाड़ी और आंबूर की बिरयानी भी बहुत फेमस है। लेकिन क्या इस बार वानियमबाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की बिरयानी पकेगी? कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम यहाँ पर न्यू दिल्ली, ये इलाका है, काफ़ी फेमस इलाका है वानियमबाड़ी का, बात करने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से जीत सकती है, आपको लगता है? नहीं है, गए बार एक 10,000 वोट ले, अभी कितना लेंगे वो पता नहीं है। लेकिन जीतने की हालत में है असदुद्दीन ओवैसी? उतना तो नहीं है। नहीं, हर की आ सकता नहीं है सत्तर। नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। तो आप ऐसा कह रहे हैं नहीं आ सकते? जान पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है।
पब्लिक के साथ पब्लिक नहीं है। हाँ, इलेक्शन टाइम नहीं है। इलेक्शन टाइम को आते बात करते चले जाते, डीएम के एडीएम के, कभी भी हमारे साथ रहता है वो, कभी भी साथ, हर वक्त 5 साल में हमारे साथ कभी भी रहता है। वो आगे उनके हमारे सपोर्ट में नहीं है, दूसरे के सपोर्ट में ना वो बात करते ही, उन्हें आगे मुसलमान का वोट तोड़ते ही, इधर खड़े तो मुसलमान का वोट टूटता है। वो मुसलमानों का वोट तोड़ते हैं आके। हाँ, तोड़ने लिए आते हैं, तोड़ने के लिए आते हैं। बीजेपी वैसे आके बी टीम है बीजेपी का। आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। इस सीट पर उम्मीदवार की जीत हार का फैसला तकरीबन 35% मुस्लिम आबादी करती है। इस सीट पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML जैसी पुरानी मुस्लिम पार्टी की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसको डीएमके का समर्थन है। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी की राह बड़ी मुश्किल है। बात यह है, ओवैसी को यहाँ कोई भी नहीं जानते। मतलब ओवैसी करके एक आदमी है करके ही तमिलनाडु का अंदर किसी को मालूम नहीं है। दूसरा क्या है, इसका पार्टी का मेंबर एक भी नहीं है। तीसरा, अभी तमिलनाडु का अंदर ये प्रचारम कैसा करेगा, प्रचार कैसा करेगा, उसका प्रचार कहाँ से कौन सा भाषा में चलेगा? उर्दू में चलेगा, मगर यहाँ उर्दू बोलने वाले बिल्कुल बहुत कम है, समझने वाले भी बहुत कम है। अभी उस हिसाब से ये जाके किधर, कौन सा मीटिंग में, कौन सा स्टेज पर क्या बोलेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा, एक। दूसरा, वो इसी ने तमिलनाडु का जो पॉपुलेशन है, ये तमिल पॉपुलेशन है, ये तमिल पॉपुलेशन को इसका पहले क्या किया, पॉलिटिकली ये कौन है, पॉलिटिकली तमिलनाडु का अंदर इसे कौन जानते हैं। लोगों से बातचीत के बाद एक बात बहुत साफ साफ नजर आ रही है, वो ये है कि वानियमबाड़ी में ओवैसी की पार्टी फिलहाल कहीं भी फाइट में नहीं दिख रही है। डीएमके गठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर ओवैसी मुस्लिम समुदाय के वोटों को बांटने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा AIDMK को होगा। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एंटिलिया केस में मुंबई से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।